गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज है न्यू मून। न्यू मून का मतलब क्या होता है? एक नया चैप्टर लिखा जाना, नई शुरुआत होना, फिर से एक दोबारा से अगर रिश्ता टूटा हुआ है, दोबारा से रिश्ते में दुनिया जुड़ा हुआ ना, नया दोबारा रियूनियन होना, तो ये बहुत एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है न्यू मून का। अगर न्यू मून पे अगर आप कुछ रिचुअल्स करते हैं तो गारंटीड आपको उसका रिजल्ट मिलता है। रिचुअल्स आपको लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो मिड ऑफ द सेशन बताऊंगा मैं, लेकिन रिचुअल करना जरूर वो आप, ठीक है। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, कि आपके पार्टनर जो जब से आप दोनों के बीच में गैप आया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो कनेक्ट जोन में है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, कोई फैमिली अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है, कुछ भी रीजन रहा हो, आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे न्यू मून का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आज इस रीडिंग में सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, एक छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जो कि पेड रहेगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप कराना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज कॉल मत कीजिए। कोई कॉल पिक नहीं कर पाता हूं मैं, ऑलरेडी रीडिंग शेड्यूल्ड रहती है, क्योंकि मेरी रीडिंग हैंड टू हैंड नहीं होती, ध्यान रखिएगा। रीडिंग प्री शेड्यूल्ड होती है तो आपका, लेकिन सेम डे में होने के चांसेस पूरे रहेंगे, ठीक है। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9560227240, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज, यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, वो कराती हैं। अब तक कई लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं जो कि आज की डेट में अपने सेल्फ अर्निंग कर रहे हैं, नहीं तो कहीं एस्ट्रो ऐप जैसे कहीं ना कहीं एप्स में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग वेल। खास तौर से वो लेडी जिनको घर पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, तो वो लेडीज इस कोर्स को जरूर करें ताकि अपने हाथ में सिद्धि प्राप्त हो, आपको किसी आगे हाथ फैलाना ना पड़े, डिपेंडेंसी रहे आपके अपने ऊपर। उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करें। और हाँ, मेरी वाइफ जो है भावना बाटला न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कराती हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी भी करना चाहते हैं, जो कि जैसे कई लोगों के जैसे आयुष्मान खुराना है, उसमें अपना नाम चेंज करा, काफी चेंजेस आ गए हैं उसकी लाइफ में, बहुत एक अच्छे मुकाम पर है। ऐसे ही यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप सब कुछ मेहनत कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है सारी रेमेडीज करने के बाद भी, तो हो सकता है आपके मोबाइल नंबर में कुछ, जो आपका जो बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दिया होता है ना, उससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। न्यूमरोलॉजी एक बहुत वास्ट चीज है जो कि आपके लाइफ को चेंज, नंबर्स आपकी पर्सनालिटी शो करते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको चेंज किया जा सकता है। आपके नेम, हर एक अल्फाबेट का एक नंबर होता है, अगर आप नाम में थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं ना, सारे एफर्ट्स लगाने काम नहीं हुआ, उसका मतलब क्या कहने के नाम में दिक्कत है, उस नेम वही रहेगा, कुछ स्पेलिंग्स में ऊपर नीचे हो जाएगा बस। जैसे डबल ए आ गया या सिंगल ए हो गया जहां डबल ए आता था, तो उनसे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। यदि आप न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्टली मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9560227240। मेरी वाइफ टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स और साथ में न्यूमरोलॉजी कोर्स दोनों कराती हैं। आज ही एनरोल कीजिए, जब भी आप एनरोल करेंगे तभी आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। आपके पार्टनर की न्यू मून पे क्या एनर्जीज आने वाली है, आपके रिलेशनशिप में क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, तो पहला ही कार्ड निकल कर आया मेरे पास, न्यू चैप्टर। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अब ऐसा होने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपके पार्टनर के यहाँ थॉट प्रोसेस में काफी चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपना कहने की रियलाइजेशन हो चुका है। वो आपसे साथ रह के भी देख चुके हैं, आपसे अलग रह के भी देख चुके हैं, लेकिन आपसे अलग रहना ना इनके लिए बहुत मुश्किल है अब, क्योंकि अभी इंसान आपके साथ एक नया चैप्टर लिखना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। पहला ही कार्ड न्यू चैप्टर का निकल का मतलब क्या है कि उसको कहने के अपनी चीजों को रियलाइजेशन हो रहा है। आपसे दूरियां जो बनी है ना, वो दूरियां कहने को खल रही हैं, अंदर अंदर खाई जा रही है, लेकिन हाँ, एक एटीट्यूड डोमिनेंस नेचर जो है इसका, वो आज भी है। ये अपनी फीलिंग्स ज्यादा दिखाता नहीं, इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में आज के टाइम देखा जाए आपको लेके वो फीलिंग्स कहीं नहीं आती हुई दिखाई दे रही, जो फीलिंग्स इसने कभी स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फिर से न्यू मून पे आपके रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है रात तक इसका कोई ना कॉल या मैसेज आ सकता है, ये टेंटेटिव है, नहीं तो इस अक्टूबर मंथ में कुछ ना कुछ चीज आपके लाइफ में होगी ही होगी। न्यू मून है आज, तो चांसेस है शुरुआत आज से हो जाए। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है सबोटेज। कहीं ना कहीं इस इंसान को दिखाई दे रहा है, आई मेस अप ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इस इंसान को कहीं ना कहीं चीज दिखाई दे रही है कि हाँ, इसने चीजों को बहुत ज्यादा मेसअप कर दिया है,
सिर्फ एक अपने एटीट्यूड, एक डोमिनेंस के कारण ये जानते हैं ये इंसान ऐसा था कि जो रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था। इसने शुरुआत में तो आपके साथ काफी अच्छा करा, हमें जितने केयर करी, एक हमेशा एक होता है ना कि फीलिंग एक्सप्रेस करना, लेकिन जैसे जैसे चीज रिलेशन आके आपका बढ़ता चला गया, इस इंसान ने सारी डोर अपने हाथ में पकड़नी चाहिए और ये इंसान अपने अकॉर्डिंग रिश्ता चलाना चाहता था। आपको कहने को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, जिसकी वजह से कहने के आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट है ना, कहने के आपने अपने आप को स्टबन कर लिया है, जिसकी वजह से अब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि यार नहीं, चीजें मैंने ही सब गड़बड़ कर दी है, मैंने ही सब कुछ कंट्रोल में लेने की कोशिश करी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक दोनों का इक्वल गिव एंड टेक। इस इंसान ने सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं है, और आपकी एनर्जी हमेशा गिवर एनर्जी रही है। तो कहने की चीज को इस चीज का रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ, चीजें मेरे से सब कुछ मैंने कर दिया, अब उसे फिक्स भी कहने के मैं ही करूंगा। ये चीज इसके रियलाइजेशन इसके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कार्ड निकला है रिवील का। रिवील का मतलब जानते हैं क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके थ्रू आपके पार्टनर को कहने के आपसे डिटैच करने की साजिश रची गई थी। आप दोनों को अलग किया जा रहा था, ये अलग हो नहीं रहे थे, कहने के आप दोनों को अलग किया जा रहा था। क्योंकि रिवील का मतलब यहाँ पे क्लियरली शो होता है, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। कहीं ना कहीं इसके सामने किसी इंसान की कुछ सच्चाई आई है, जो इंसान आप दोनों को अलग करना चाहता था या चाहती थी, कोई भी फैमिली मेंबर हो या आउटसाइडर हो, उस इंसान का इसको कहने के सच रिवील हुआ है। और वो इंसान, अभी ये इंसान आपको कहने के, आपके पार्टनर कहने के आपको मिलकर हर चीज जिसे कहते हैं ना कि क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं, जो ट्रुथ था वो कहने ट्रुथ बताना चाहते हैं। क्योंकि अब इनके सामने वाले पर्सन की सच्चाई आ चुकी है। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने किसी की बातों में आकर एक ऐसे इंसान को खोया था जो मुझसे प्यार करता था या करती थी। कहीं ना कहीं वो एक रिग्रेट, वो एक एंजाइटी कहने की दिखाई दे रही है इस इंसान के अंदर। क्योंकि अभी इंसान ना आपसे बिना बात करे रह नहीं पा रही। जब किसी इंसान को सच का पता लगता है ना, वो इंसान वो सच बताने के लिए कहने के सामने की तरफ भागता है, और ये इंसान वही तरह आपकी तरफ आता हुआ भागता हुआ कहने के दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है अनफिनिश्ड बिजनेस। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ये इंसान, मैं कह रहा हूं, आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए। एफर्ट छोड़ो, आपने इस रिश्ते में सहा बहुत ज्यादा है। आपने इस इंसान को अपनी तरफ से एक अनकंडीशनल लव दिया था। इसको हर तरीके से आपने सपोर्ट करा, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से सपोर्ट करा। इसको अगर कभी जरूरत पड़ी आपसे 100 रुपए की, तो आपने इसके हाथ में 1000 रुपए। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपने इस इंसान को हर तरीके से सपोर्ट किया था, हर तरीके से। ये हर अपने लाइफ को बैलेंस करता हुआ आपके पास आता था। अगर आप किसी लिव इन में रहते हैं तो आपने अपने पार्टनर के पीछे कैसे पिलर की तरह खड़े रहे थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो आपके पार्टनर ने आपने अपने पार्टनर को हर तरीके से सपोर्ट किया है कि अपने रेडियस से परे जाकर आपने इसकी हेल्प करी है। लेकिन उसका क्या रिवर्ट मिला था आपको? एक धोखा, एक चीटिंग और ऐसा एक सबोटैज कहने का मिला कि इस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं रखी। जो आप वैल्यू डिजर्व करते थे, जो एक केयर, एक प्यार डिजर्व करते थे, वो आपको शुरू के 2-3 महीने मिला है। उसके बाद से वो इंसान सिर्फ अपनी ईगो, अपने एक एटीट्यूड में ही जिया है। हर चीज अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे चीज दिखाई दे रही है कि इंसान आपके साथ मिलकर चीजें डिस्कस करना चाहता है, चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। उसको कहने की चीजें दिखाई दे चुकी है कि अलग रहना इज नॉट एन ऑप्शन, हमें साथ मिलकर रहना चाहिए, एक और एक 11 बनना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी इंसान वो चीज चाहता है, चीजें डिस्कस करना और चीजें रिजॉल्व करना, क्योंकि इसके मन में वो चीज आ चुकी है। हाँ, गलती इसकी, तो गलती की रियलाइजेशन भी करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है अभी ये। ओके, डिसऑनेस्टी। ये चीज, डिसऑनेस्टी कार्ड क्लियरली शो करता है, हाँ, इस इंसान ने आपको चीट किया है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें इससे ऐसी हुई जाने अनजाने में कि आपको छोड़कर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से अटैच हो गया हो, या आपके साथ रिश्ता मेंटेन करते करते ये इसने आपको एकदम से गोस्ट की हर चीज दे दी हो। कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी इसके माइंड में आ रही है कि हाँ, मैंने इसके साथ कुछ गलत किया, जबकि आपने इसके साथ हमेशा एक लॉयल रहे। और आपके लाइफ में जानते सिर्फ एक चीज की प्रायोरिटी आप हमेशा देते हो, एक लॉयल्टी। आप भले ही बात मत करो, लेकिन आप चाहते हो सिर्फ जिसके साथ मैं हूं वो इंसान मेरे साथ लॉयल रहना चाहिए। क्योंकि आप सामने वाले पर्सन को ना अपना सब कुछ मान चुके होते हो कि अभी यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा रब है, सब कुछ। और आपने वो चीज मानी है इस इंसान को, लेकिन इसने आपको वहां पे एक लॉयल्टी नहीं दी। एक जिसे कहते हैं ना कि एक डिसऑनेस्टी इसने आपको दी है। कहने को उस चीज का इसे रियलाइजेशन होगा कि जिस इंसान ने मुझे हमेशा से ही प्यार दिया, हमेशा हर जगह मेरे सपोर्ट करा, एक पिलर बन के खड़ा रहा, लेकिन उस इंसान को मैंने एक वो कहते हैं डिसलॉयल्टी देना या चीट करना, वो चीज कहने को, वो चीटिंग के कहने का इसको मन में
एक रिग्रेट हो रहा है, एक गिल्ट की एनर्जी आ रही है कि इंसान अपना चेहरा ही फेस नहीं कर पा रहा है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों करा। तो कहीं ना कहीं आपके पास आते हुए एक एनर्जी इसको ऐसे फील हो रही है कि यार मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, गलती मुझसे हुई, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं इसको पूछने के, लेकिन इसके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके माइंड में रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ इसने आपके साथ एक लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी को कहीं ना कहीं दाग लगाया है, लेकिन अब वो लॉयल्टी जो करा ना आपने, जो इसने चीट करा है, उस चीज को कहीं ना कहीं फिर से दोबारा से ये इंसान आपके सामने इस वे में आना चाहता है आपका बन के अपना, कि रिलेशन अब मेरे अकॉर्डिंग रिलेशन अब आपके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन मुझे एक सेकंड चांस चाहिए बस। ये इंसान की एनर्जी कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाई दे रही है। ओके, ओवरवार्म की एनर्जी निकली है एंड साथ में कार्ड निकला है नेग्लेक्टेड। ओवरवार्म मतलब क्या होता है कि ये इंसान कहने की इस समय देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने आपको हर जगह से हमेशा नेग्लेक्ट किया था। नेग्लेक्ट किस सेंस में हम बोल सकते हैं कि इसने आपको हर एक सोशल मीडिया से आपको कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि ब्लॉक कर देना, आपकी अपनी लाइफ में क्या हो रहा है बिल्कुल गोस्ट की एनर्जी देना, जबकि आप इसको हमेशा से स्टॉक करते आते थे कि क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इसने आपको एकदम से गायब हो गया आपकी लाइफ से कि हो क्या गया, एकदम से आपको बात करना बंद कर देना, आपके साथ कनेक्शन बंद कर देना, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखा है इसने। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको बाद में रिवील हुआ ना कि हाँ किसी थर्ड पर्सन के पीछे है ये, तब जाके आपके दिमाग में आया कि नहीं मेरे साथ किसी कहते हैं लॉयल्टी को लेके एक वो चीट हुआ है, वो चीज आपके दिमाग में आई है, और इस इंसान ने कहीं ना वो चीज रियलाइजेशन यहाँ क्लियरली होते हुए दिखाई दे रहा है कि मैंने इसको नेग्लेक्ट किया है, इसके इमोशंस को नेग्लेक्ट करा है, इसके फीलिंग्स को नेग्लेक्ट करा है। वो चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं इंसान आज की डेट में देखा जाए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कहीं ना उस चीज में दिखाई दे रहा है कि उसको हाँ अब इसको सब कुछ अपने आप से सही करना है, क्योंकि इसको पता है कि आप अब वो चीज सही नहीं करोगे, आप अपनी जगह शांत होकर बैठ चुके हो, आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, लेकिन इसने उस चीज के एफर्ट्स की अभी कदर नहीं करी। अब इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इसको छोड़कर कहीं और ना चले जाओ, किसी और से अटैच ना हो जाओ, इसकी जगह किसी और को ना दे दो, क्योंकि आपका रिलेशनशिप कोई 2-3 महीने का नहीं था, ये कई सालों का रिलेशन था, जो कि अब ये इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ इसने क्या खो दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए न्यू मून का इम्पैक्ट इसके थॉट प्रोसेस पे इस तरीके से पड़ रहा है ना, ये रहकर अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को गिल्ट की एनर्जी में डालना कि नहीं जो गलतियां करी है मुझसे गलती हुई। अभी इंसान अगर आपकी कोई शादी को लेकर बातचीत चल रही थी, आपकी इसकी अगर फैमिली बीच में आ रही थी, तो अब ये इंसान अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेने जा रहा है कहने का अब ये, लेकिन ये अब आपके बिना किसी भी हाल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसको चीज की रियलाइजेशन हो चुका है कि मैंने क्या खो दिया, क्या प्रीशियस चीज मैंने खो दी है जो कि मुझे लाइफ में चाहिए ही चाहिए। अब वो जिद वाली चीज आ गई ना कि जिद मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये एक मोड ऐसा आपके दोनों की लाइफ में आएगा अब कि ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर लिखने जा रहा है, फिर से दोबारा एक रीयूनियन होने जा रहा है। तो प्लीज अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि आप गिव अप करने सोचो तो प्लीज गिव अप मत करो, अभी बहुत सारी चीजें आपके सामने आनी बाकी हैं। ओके, अब मैं निकालता हूं कुछ आपकी एनर्जीज निकालते हैं। देखो कार्ड निकला है ब्रोकन का, साथ में ईगो का। ब्रोकन की बात करो, इस इंसान ने आपको ना तोड़ा बहुत है। तोड़ा किस सेंस में? आपके फीलिंग्स को तोड़ा, आपके इमोशंस को तोड़ा है इसने। जिसे कहते हैं ना कि आपके साथ आपने हमेशा इसके साथ एक लॉयल्टी रखी है, लेकिन इसने आपको लॉयल्टी नहीं दी, इसने आपको चीट किया था कहीं ना कहीं, और आप इस हद तक टूटे हो ना, इस इंसान ने आपको इस हद तक तोड़ा है कहीं ना कहीं आप अपने आप को तोड़ के ना अपने आप को आपने इतना स्टबन बना लिया है, इतना मजबूत बना लिया, कहने के अब आपके अंदर एक ईगो आ गई कि मुझे अब मैं शुरुआत किसी भी हाल में नहीं करूं, आएगा तो यही आएगा। एक होता है ना स्टबन नेचर शो करना किसी इंसान को अपना, तो कहने के अब आप वो नेचर करने शो कर रहे हो। इस इंसान को कहने की चीज रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ अब आपको वापस पाना ना इसके लिए चैलेंज बन गया है, क्योंकि आपकी एनर्जी जानते पहले किस तरीके से थी कि आप हमेशा झुक जाते थे, आप हमेशा इससे माफी मांग लेते थे, भले आपकी गलती हो या ना हो। लेकिन आज की डेट में देखा जाए अब आप अपने आप में सेल्फ लव करना शुरू कर दिया आपने अपने आप से, कहने का आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जा रही है। तो आज की डेट में देखा जाए जो एक ईगो में ये बैठा करता था ना पहले कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, आज की डेट में सेम ईगो आप अपने अंदर लेकर आए, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो, एक सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ रहे हो कि जब मैंने जिस इंसान के ऊपर मैंने इतना ट्रस्ट करा उसने क्या करा, मेरा ट्रस्ट ब्रेक करा। तो लेकिन कहेंगे अब आप इसको सेकंड चांस इतनी आसानी से तो नहीं दोगे, क्योंकि आपको इसने तोड़ा बहुत है, आपके दिल को तोड़ा है, आपकी फीलिंग्स को तोड़ा है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी देखा जाए आप बहुत स्टबर्न नेचर में आ चुके हो इस समय। उसको सेकंड चांस जिस कहते हैं ना कि मुझे या तो इंसान बिल्कुल नाक रगड़ता हुआ चाहिए तब इसको अपनी लाइफ में लोगे, अगर ऐसा कुछ करता है तो ही आप इसे लाइफ में लोगे, अदरवाइज आप इसे इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो क्लियरली यहाँ पर।
ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है एब्सेंस एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम। एब्सेंस की बात करते हैं तो क्लियरली यहाँ शो करता है कि आप भले कितना मर्जी ईगो में रह लो, लेकिन आपको कहीं ना इसकी जब आपके साथ रहा करता था ये, अगर आप लिविंग में थे, जो रहा करता था वो मोमेंट आपको कहने की याद आते हैं। इसकी प्रेजेंस कहने की खलती है अब आपको कि हाँ ये बंदा मेरे साथ था, अब इस समय नहीं है। तो वो एक होता है ना किसी इंसान की एक एब्सेंस खलना, वो चीज कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। अकेले पड़ जाते हो कहीं पर, अपने आप को जान के बिजी शेड्यूल में डालने की कोशिश करते हो आप, अपने आप को वर्क में डालने की कोशिश करते हो। मैं हर टाइम काम करती हूँ, ज्यादा बेटर है, मुझे याद ही नहीं आएगी। हो सकता है आपने इसको ब्लॉक भी करोगे, ना इसका स्टेटस दिखेगा, ना डीपी दिखेगा, ना दोबारा याद आएगा। आपने अपने को इस तरीके से कर रखा है, लेकिन ये एनर्जी आपने अपने अंदर ही रखी हुई है। आपने कि आप दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपने अपने लाइफ को एक नया मोड़ दिया, अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, आप किसी की जगह नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन आप अंदर अंदर देखा जाए आज भी आपको एक वेट रहता है इसका कि यहाँ पर्सन आएगा, मुझसे माफी मांगेगा। आपको सिर्फ जानते क्या चाहिए, ये बंदा मुझसे आगे माफी मांगे जो उसने गलतियां करी हैं। आपके मन में आज भी वो चीज का इंतजार है कि इंसान आए, मुझसे माफी मांगे, उसके बाद देखना है क्या करना है। लेकिन आपके मन में एक इस चीज का रिवेंज की एनर्जी कहने की दिखाई दे रही है कि हाँ मुझे माफी जरूर चाहिए हर हाल में, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत गलत किया है कहीं ना कहीं। साथ में निकला है अनएक्सपेक्टेड आउटकम। अगर आपको ऐसा लगता है कि बंदा माफी नहीं मांगेगा तो आपकी गलतफहमी, ये इंसान हर हाल में आएगा। वो कार्ड जो ऊपर निकले हैं ना, ये इंसान अब तड़प रहा है आपके बिना। जैसे कहता है ना कि मुझे पाना ही पाना है, भले उसको नाक रगड़नी पड़े आपके सामने, भले उसको गिड़गिड़ाना पड़े, घुटने को माफी मांगनी पड़े, लेकिन अभी इंसान कहीं ना कहीं उस फॉर्म में आता हुआ दिखा दे रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम दिखाई देगा आपको इसके अंदर। एक रिलेशनशिप में नया चैप्टर लिखने जा रहा है, और न्यू मून आपके रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो सकता है आज से ही हो जाए, बट ध्यान रखिएगा हो सकता है आज से हो जाए, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट चांसेस बहुत ज्यादा है ये इंसान आपको आज रात तक उन्हें कॉल मैसेज हर हाल में कर सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है सेल्फ लव का, और साथ में कार्ड है होप। कहीं ना कहीं आप बात करें सेल्फ लव की, तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे अपने आप पे ध्यान देना शुरू करा है, अपने फाइनेंशियल ध्यान देना शुरू करा, अपनी खुशी पे ध्यान देना शुरू करा। जो आप कहने के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना शुरू करा, जो कि अब आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं एक होता है ना जेल से निकल के खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे सांस लेना, कहने का आप वो चीज फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन साथ में एक होप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। होप मतलब क्या हुआ कि एक मन में एक चाह है, एक इच्छा है कि वो बंदा आए मेरे पास, क्योंकि आपका कनेक्शन उसके साथ एक ऐसा कनेक्शन था कि जैसे कहते हैं ना कि इंसान अकेला बिल्कुल नहीं रह पाएगा, उसकी कमी हर पल खलेगी। कहने वो आपके अंदर वो चीज दिखाई दे रही है। एक होप है आज भी कि वो इंसान आपके पास अपने आप आएगा, माफी मांगेगा, रिश्ते में दोबारा आएगा, फिर से आपको वही प्यार देगा, क्योंकि इसने जो आपके सामने एक प्यार का एग्जाम्पल सेट किया था ना, वो प्यार आपको कभी मिला ही नहीं। लेकिन हाँ इसने गलतियां करी हैं, लेकिन मेन अच्छी चीज क्या दिखाई दे रही है कि हाँ उस बंदे को उस गलती की रियलाइजेशन हो चुका है। तो होप आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आ रहा है, हर हाल में आ रहा है। आप दोनों का कोई ब्रेकअप नहीं है, एक छोटा पॉज आया है रिश्ते में, इट्स नॉट अ ब्रेकअप, ट्रस्ट मी, वो आएंगे और हर हाल में आएंगे। गिव अप मत करो बस यहाँ पर आप। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास वाओ, मेंट का कार्ड निकला। मेंट का कार्ड क्या कहता है, आई वांट टू फिक्स ओवर दिस कनेक्शन। इस इंसान ने जो भी गलतियां करी हैं, जो भी आपको दुख दर्द दिए हैं, वो इंसान आप सब चीजों को दोबारा फिक्स करना चाहता है। फिर से अपनी गलती का रियलाइजेशन इसे हो चुका है, रिग्रेट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट, ट्रस्ट में इसे, इसने वो चीज कर दी जो इसने कभी सोची भी नहीं थी, और ये चीज करवाई गई थी, ठीक है। लेकिन अब इसे ट्रुथ का भी सामना हो चुका है कि हाँ किसके थ्रू हुई थी, वहां से भी डिटैच हो चुका है। लेकिन अभी इंसान आपके साथ रिश्ते को दोबारा से जोड़ना चाहता है, और मैं फिर बोल रहा हूं कार्ड रीयूनियन का निकला है। रीयूनियन आपका होगा ही होगा। गिव अप के बारे में सोचना भी मत, ट्रस्ट मी, गिव अप के बारे में सोचना भी मत। ये इंसान आ रहा है और हर हाल में आएगा ही आएगा, ठीक है। और मैं आपको जैसे बोला था, मैंने एक छोटा सा रिचुअल बताऊंगा आपको मैं। न्यू मून पे आप क्या कर सकते हैं, न्यू मून पे आप एक काम कीजिए, एक नॉर्मल आप एक छोटा व्हाइट पेपर ले सकते हैं। व्हाइट पेपर पे रेड कलर के पेन से, यदि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अपनी 3 विशेष ऊपर लिखिए। सबसे पहले ऊपर आपको एक चीज लिखनी है, एक छोटा सा एक मंत्र लिखना है। मैं बताता हूँ आपको, अगर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, ठीक है, एक रेड तारा मां मंत्र होता है, वो है आपका ओम तारे तम सोहा, ये मंत्र लिखो। उसके बाद आपको नीचे अपनी नंबर 1 विश, नंबर 2 विश, नंबर 3 विश लिखनी है रेड कलर के पेन से, ध्यान रखिएगा। और जो भी विश आप लिख रहे हैं
वहां पे वो विश प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए, वो चीज हो चुकी है, जैसे आपकी लाइफ में वो आ चुकी है, आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, थैंक यू ईश्वर, आपने मेरे पार्टनर को वापस आप ले आए, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। और हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, अगर आपको पता है, हमें उस थर्ड पार्टी का वहां जिक्र भी नहीं करना है, हमें उसके बारे में ना लिखना है ना सोचना है, क्योंकि होता है कि जब आप थर्ड पार्टी को एनर्जीज देते हो ना, वो एनर्जी वहां तक जाती है, वहां उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी, आपकी डाउन होती रहेगी। तो हमें करना क्या है, एक व्हाइट पेपर लेना है, ऊपर आपको लिखना है ओम तारे तम सोहा, रेड तारा मंत्रा को, रेड तारा माँ को आप अपनी चीजें अर्पण कर रहे हो। नीचे पहले नंबर की विश, सेकंड नंबर विश, थर्ड नंबर विश लिखने के बाद पेपर को 3 बार फोल्ड करो और उसको हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करो, हे भगवान, मेरी लाइफ में आपने अबंडेंस दे दिया है, जो मेरी इच्छा थी आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, थैंक यू सो मच। ये ग्रेजुएट शो करना है और उसको बर्न कर दो और उसको हवा में फूंक मार दो, एयर एलिमेंट में। ट्रस्ट मी, जो भी आपकी इच्छा है बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। ये रिचुअल करना जरूर। अगर आपको कोई फाइनेंशियल्स को लेकर दिक्कत है, ठीक है, तो वहां पे अगर आप ऊपर लिख सकते हैं कोई भी शुक्र, जैसे शुक्र कोई मंत्र होता है, नहीं तो ग्रीन तारमा मंत्र होता है, ओम तारे तू तारे तोरे सोहा, ये ग्रीन तारमा मंत्र होता है, जो कि एक फाइनेंसिस को एनहांस करने के लिए होता है। उसके नीचे अपनी फाइनेंसिस की कोई भी अगर आपकी चीज अटकी पड़ी, जैसे आप कहीं मार्केट में पैसा अटका पड़ा है, वो लिख सकते हो, किसी से पैसा लेना है, वहां से पैसा नहीं है, वो लिख सकते हो, आपको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के बारे में लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, लिखना इस फॉर्म में वो चीज आपकी लाइफ में हो चुकी है। अगर पैसा अटका हुआ है, थैंक यू ईश्वर, मेरा पैसा जो अटका हुआ है, मेरा पैसा मेरे पास आ चुका है, ऐसे उसको भी 3 बार फोल्ड करना है, उसको भी बर्न कर देना। लेकिन फाइनेंसिस की अगर चीज लिख रहे हैं आप, तो दैट शुड बी बाय ग्रीन पेन। अगर रिलेशनशिप पे लिख रहे हो तो वो रेड पेन से करना है। रात को किसी भी टाइम कर सकते हैं, न्यू मून है, रात को कभी भी कर सकते हैं, टाइम मत पूछना कब करना है, कैसे करना है, जैसे मर्जी करो, लेकिन रात के समय करना है और उसको बर्न कर देना, हवा में से फूंक मार देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।